आरक्षण नहीं तो वोट नहीं ना। चावल वोल नहीं मिलता है। चावल 5 किलो चावल हम की होते हमरा नहीं रोजो याद हो किलो चारक भात खे छिए एक आदमी देखिए गांव की महिला है आधा मोदी जी 5 किलो दे के सबको फुसला रहे हैं। ले रहल छो। अच्छा। हमने चाहिए कम से कम 35 किलो चावल ये एक आदमी की एक ये बैनर लगा है, ये बैनर का क्या मतलब है? इस बार वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। कांग्रेस के समय से ही हम लोगों को हटा दिया गया है 1956 से ही, और अभी बीजेपी आया। बीजेपी आने के बाद हम लोग का थोड़ा आशा जगा कि इस बार बीजेपी से हम लोग शायद कुछ हम लोग का मनोकामना पूर्ण होगा। हम लोग को आरक्षण दीजिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस बार आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हम किसी के साथ नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, वोट। जय झारखंड, जय भारत। और देखिए ये आरक्षण इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के लिए ये मांग रहे हैं कि साहब हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ते हैं, हम लोगों का जो नौकरी चाकरी नहीं है और हम लोगों के पास जो है इनकम का भी अच्छा सोर्स। वो तो व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, बड़का बड़का एम्स बना रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं अडानी बना रहे हैं। लेकिन हम लोग का बच्चा एक दिन जा पाएगा वहाँ? हम लोग का परिवार में भाई भतीजा कभी वहाँ जा पाएगा? हमारे कुछ छेबर का याद करते कहीं हम वोट देवे, कातिल देवे वोट, कौन का हम वोट देवे? धिया पुता पढ़े नहीं कि जो वहाँ ईटा बनाए उटा में की बनाते वहाँ की बनाते वहाँ की बनाते छेबर मिला था जाति सूची में शामिल, अभी 7वां पीढ़ी आता तो कहाँ चला गया? मतलब पहले आरक्षण मिल रहा था हाँ, और अभी आरक्षण खत्म हो नहीं, गया। कागज पत्र सब सर्टिफिकेट सब बन रहा था ब्लॉक से, तो वो सरकार कैसी थी? यहाँ बैनर लगा और हम महिलाएं से भी जानने का प्रयास करेंगे, इधर पुरुष भी हम उनसे भी जानेंगे। पहले महिला से जानते हैं। ये बैनर लगा है, ये बैनर का क्या मतलब है? इस बार वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हम लोग को जाति सूची से नाम हटा दिया है संविधान से। तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि हम लोग का जो बच्चा बुतरू पढ़ लिख रहा है, स्कूल से बोल देता है जाके जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र तो बना के देता नहीं है, क्योंकि जाति सूची से ही हम लोग को हटा दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? उतना साल से तो वोट देते आ रहे हैं। कांग्रेस को मतलब कांग्रेस को भी तो वोट देते थे। कांग्रेस के समय से ही हम लोगों को हटा दिया गया है 1956 से ही, और अभी बीजेपी आया। बीजेपी आने के बाद हम लोग का थोड़ा आशा जगा कि इस बार बीजेपी से हम लोग शायद कुछ हम लोग का मनोकामना पूर्ण होगा, आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही सब नेतागण आते रहे, हम लोगों मतलब उन सबका बात मानते गए। वो लोग बोलते रहे कि हम लोग आप लोग का मनोकामना पूर्ण करेंगे, आप लोग को आरक्षण दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। लेकिन तीन तीन बार राज करने के बाद हम लोग के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग के जाति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, हम लोग के आरक्षण के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, यहाँ तक कि मिलने तक नहीं आया। जब जब हम लोग आह्वान किए तब तक वो लोग खाली सुना, बोला भी, आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं किया। बस हम लोग का इतना ही कहना है, हम लोग को आरक्षण दीजिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इस बार आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। देखिए ये आरक्षण इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के लिए ये मांग रहे हैं कि साहब हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही मुश्किल से पढ़ते हैं, हम लोगों का जो नौकरी चाकरी नहीं है और हम लोगों के पास जो है इनकम का भी अच्छा सोर्स नहीं है। किसी कारणवश हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तो इन जो छोटे छोटे जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, इनका भविष्य कहीं ना कहीं एक ऐसे अंधेरे कुएं में चला जाएगा, जो कि इन लोगों को फिर से वही काम करना पड़ेगा जो कि इनके पुरखों द्वारा किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल वही। खेती बाड़ी भी यदि था तो खेती बाड़ी भी तो खत्म हो गया। विकास कहाँ हो रहा है? वो तो व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, बड़का बड़का एम्स बना रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं अडानी बना रहे हैं। लेकिन हम लोग का बच्चा एक दिन जा पाएगा वहाँ? हम लोग का परिवार में भाई भतीजा कभी वहाँ जा पाएगा, ज्वाइनिंग कर पाएगा? वहाँ तो आरक्षण के हिसाब से ज्वाइनिंग लेता है। और दूसरी बात, उतना पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, सही बात है। खर्चा नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए तो पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार ही नहीं दे रहा है। झारखंड में तो कोई रोजगार ही नहीं है, तो अब किस लिए हम लोग वोट देंगे? किस लिए वोट देंगे? सही बात है कि इन लोगों को आरक्षण नहीं है। तो क्या चाची, आरक्षण न तो वोट न, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, चावल वोल नहीं मिलता है? चावल 5 किलो चावल हम की होते हमरा नहीं रोजो याद हो किलो चारक भात खे छिए एक आदमी देखिए गांव की महिला है आधा
मोदी जी 5 किलो दे के सबको फुसला रहे हैं। ले रहल छो। अच्छा। हमनी के चाहिए कम से कम 35 किलो चावल, ये एक आदमी की एक महीना एक आदमी 35 किलो का। देखिए मोदी जी 5 किलो चावल से कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी से हाँ, क्या बोले? नहीं तो हम ही लोग किसान है ना, हम ही लोग उपजा के देके पूरा देश को अन्न देंगे। हम लोग को दीजिए ना, पोखर खनवा दीजिए। क्या बोलते हैं, रोजगार दिलवाइए। 8,000 का रोजगार देता है तो हम लोग अभी खेती बाड़ी करके वही लोग को अन्न खिलाते। वो लोग कौन सी खिलाएगा हम लोग को? सही बात है, वो लोग क्या खिलाएंगे। हाँ। तो इस बार वोट नहीं दीजिएगा ना। किसी भी पार्टी को नहीं? नहीं हाँ? को पार्टी ने वोट दिया, नहीं को देखिए पार्टी ये लोग किस तरह हाथ से बहिष्कार कर रहे हैं। काहे चाची नाराज का है? नाराज हमारे कुछ छेबर का शायद करते कहीं हम वोट देबे, कातिल देबे वोट, कौन का हम वोट देबे? धिया पुता पढ़े लिखे जो वहाँ ईटा बनाए उटा में की बनाते वहाँ की बनाते छेबर का खाना। हाँ बच्चा बुतरू को पढ़ाने में बड़ा कष्ट चाची। बड़ा कष्ट छेबे कर से कलम ने से कॉपी ने से की हम देबे हो कुछ मन रोजगार दल से बेटा बेटी पढ़े चल वहाँ खटे परदेश चल परदेश खटला फुरे खाला खातो की गिरे जो बच्चा बुतरू लड़ा के सब चल गेला परदेश। अच्छा, मतलब बच्चा बुतरू को छोड़ के चले गए हैं परदेश। हाँ भारत गेले बच्चा बुतरू लड़ा के जे चल गेल छे। हाँ रोजगार नहीं होने के ना। कारण। सही बात है। झारखंड में इतनी संसाधन है, कोयला है, स्टील प्लांट है, यहाँ पर अवरक निकलता है, बहुत सारे यहाँ पर खनिज पदार्थ है, तब फिर भी यहाँ के जो है व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है रोजगार, जिस वजह से जाता है सब बाहर काम करने के लिए। और बहुत कारण बस इन लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, आरक्षण नहीं होने के कारण इन लोग का बच्चा को जो नौकरी चाकरी नहीं मिलता। एकदम हम लोगों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा समाज देखिए कितना पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक लेडीज लोग मेहनत करके अपना घर परिवार चलाती है और ये 5 केजी चावल देके फुसला रहे हैं। सही बात है। 5 केजी चावल से परिवार चलेगा? दवाई का खर्चा है, परिवार का खर्चा है, कब क्या समस्या आ जाता है कोई ठिकाना नहीं। तो आरक्षण के हिसाब से सब कुछ करें तो हम लोग को भी आरक्षण दीजिए। नौकरी करके रिटायर कर गए हम लोग पहले। बिहार जब राज्य था साथ में था और अभी झारखंड हो गया तो हम लोग सब बाल बच्चा का जो है जाति सूची से हटा करके त्रिशूल शंकु में लटका दिया और लटका दिया तो वही अभी कोई कागजे नहीं बनता है। मतलब पहले हम लोग जब जाति जो अभी बोल रही है वो बीएड की है, बीए की है, कहाँ एमए की है, घूम रही है यही पीछे पीछे। हाँ। 3 लाख खर्चा हो गया। बीएड की है आप दीदी? अच्छा बीएड देखिए किए हैं। बीएड की है, नौकरी उकरी नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोग को प्राइवेट में भी जॉब नहीं है। प्राइवेटों में जॉब नहीं है। कितना मुश्किल से पढ़े होंगे? हाँ, हम लोग जितना 4-5 बहन है, एक फैमिली में 4-5 भाई बहन है और सब हम लोग कष्ट कर करके ही पढ़े हैं। कोई बीए है, कोई एमए है, कोई बीएड है, लेकिन यहाँ तो बहाली का सिस्टम है कुछ अलग है। ऐसे करते करते तो हम लोग का उम्र खत्म हो गया तो नौकरी क्या करेंगे? सही बात है, उम्र पूरा खत्म हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। ब्लॉक दौड़ते दौड़ते हम लोग का हालत खराब। नहीं 18 साल की उम्र तो गए। उम्र तो वैकेंसी भरते रहे यही जाति आवासीय आय बना। आप लोगों को किस श्रेणी में रखा जा रहा है, जनरल या ओबीसी में? किस में भी रखा जा रहा है? फिलहाल ओबीसी में है। ओबीसी में। ओबीसी से भी टक्कर पाना बड़ी मुश्किल है। आप लोग के समाज में जिस तरह दिख रहा है तो नहीं बनता है जल्दी, तो हम लोग घूमते घूमते थक जाते हैं ब्लॉक। फिर भी प्रमाण पत्र नहीं बनता। नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग को लेजी कर देता है बनाने में, इसीलिए तो हम लोग पिछड़ ही जाते हैं। मतलब हर तरह से जनरल और ओबीसी में भी इन लोगों को पढ़ना मुश्किल है और किसी कारणवश पढ़ी इतना, फिर भी देखिए कोई इन लोगों को फायदा पढ़ लिख के नहीं है। कुछ है इधर झंडा हाँ बोलिए। अभी हम लोग का 5वां 7वां पीढ़ी चल रहा है। हम लोग का है जो बाप दादा वो है पारस रे हरखू रे, पारस रे हरखू रे, राम रे, सुकरमणि, इसका बैजंती है, उसका गाजेश्वर है, उसका मंटू राय है। 7वां पीढ़ी है। 7वां पीढ़ी उधर जो हम लोग को मिला था जाति सूची में शामिल, अभी 7वां पीढ़ी आता तो कहाँ चला गया? मतलब पहले आरक्षण मिल रहा था। हाँ, और अभी आरक्षण खत्म हो गया। कागज पत्र सब सर्टिफिकेट सब बन रहा था ब्लॉक से। तो वो सरकार कैसी थी जो हम लोग को सब पढ़ाई लिखाई किया और 7वां पीढ़ी आते हैं तो हम लोग कहाँ चले गए? सही बात है। कहाँ चले गए हम लोग? क्यों देंगे आपको वोट? क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे। सभी का कहना है एक साथ कि अगर यदि हम लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी के साथ भी नहीं और वोट भी इस बार नहीं। जी जी जी, ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वोट बहिष्कार रहेगा। सबका यही कहना है। एकदम सबका एक ही कहना है, इस बार वोट बहिष्कार। आरक्षण नहीं तो वोट, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हम किसी के साथ नहीं। अब देख सक रहे पूरे हम ग्रामीण इलाके भगवानपुर देवघर झारखंड में थे। बाकी यहाँ के ग्रामीण इलाकों से हम आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।